आज हम समांतर माध्य के बारे में आगे और अध्ययन करेंगे। यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो P का मान ज्ञात करो। इसमें ये सारणी दे रखी है, जैसे x का मान दे रखा है, x के लिए 3, 5, 7, 9, 11, 13 और नीचे f यानी बारंबारता दे रखी है इसकी 6, 5 की 8, 7 की बारंबारता 15, 9 की बारंबारता इसमें खाली P लिखा हुआ, 11 की बारंबारता 8, 13 की बारंबारता 4। अब इस सवाल के अंदर समांतर माध्य अपन को निकाल के दे रखा है 7.5, यानी कि x बार 7.5 दिया हुआ है और ये आपका अक्सर लिखा हुआ है, बारंबारता इसकी ज्ञात नहीं है, ज्ञात है ये P लिखा हुआ है। इस P का अपन को मान ज्ञात करना है। तरीका आपका वही रहेगा करने का। सबसे पहले आप सारणी बना लेंगे इस प्रकार से। ये आपका x i और ये आपका f i। x में x की सारणी को पूरा का पूरा उतार लीजिए। 3, 5, 7, 9, 11, 13। f की सारणी पे उतार लीजिए 6, 8, 15, P 8, 4। अब पिछले सवाल में अपना बताया जैसे x और f दे रखा हो तो सबसे पहले अपन को x को f से गुणा करना है, यानी कि fi इंटू xi। fi को xi से गुणा कीजिए। 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, 8 को 5 से गुणा करेंगे 8 पंजो 40, 15 को 7 से करेंगे 15 7 105। अब यहाँ P को 9 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो 9 को P से गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे अपन 9P। 11 को 8 से गुणा कर देंगे 11 8 88, 13 को 4 से गुणा कर दो 13 चौक 52। अब आपने x का f से गुणा कर लिया, यहाँ लाइन खींच दीजिए। अब अपन को टोटल करना है एफ आई और एक्स आई का जो आपने गुणा किया उन सबको आप टोटल कर दीजिए। टोटल करने में विशेष बात ये ध्यान रखनी है अपन को कि यहाँ इसके साथ 9P लिखा तो इसको आपको संख्याओं के साथ नहीं जोड़ना है, ये चर राशि है और ये बाकी सब अचर राशि है। तो आपको क्या करना, संख्या सीधी भाषा में संख्या वाले अंकों को पहले जोड़ लीजिए और जिनके साथ P लिखा हुआ है उसको आपको इनके साथ जोड़ना नहीं, इसको अलग से लिखना है। तो 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23। यहाँ लिख दीजिए पहले सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 23। तो यहाँ टोटल आया था अपने 23, 23 का 3 हासिल के लग जाएंगे 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 का 0 हासिल के 2, 2 और 1 3 यानी 303, यानी अंकों का योग हुआ 303। अब आपका ये 9P बचा हुआ है तो यहाँ प्लस लगा करके 9P लिख दीजिए। ये आपके टोटल हो गई सिग्मा एफ आई एक्स आई की। इसी प्रकार से सिग्मा एफ की टोटल निकाल लीजिए। ये आपको कल ही बताया था कि जब एफ दे रखा हो तो आपको एफ की टोटल करनी है। तो इसकी टोटल जो हो रही, इसमें भी आपके ये P लिखा हुआ तो इसका ध्यान रखेंगे, P को इन संख्याओं के साथ नहीं जोड़ना है। 6 और 8, 8 6 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31, 31 संख्याओं का योग हो गया। या 31 हुए, 31 का 1 हासिल 3 लगेंगे, 3 और फिर 1 इसको और जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 4, यानी कि ये हो जाएंगे आपके 41। अब आपका P बचा तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, प्लस P लगा देंगे। यानी कि मैं साफ लिख देता हूँ, यहाँ पर इसकी टोटल आ रही है आपके 41 प्लस P। या नीचे लाइन खींच दीजिए। अब वही वापस आपको समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लगाना है। x बार इज इक्वल टू सिग्मा
एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब एक्स बार सवाल में अपने ऊपर दे रखा है 7.5, तो इस एक्स बार की जगह लिख दीजिए आप 7.5 बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। सिग्मा एफ आई एक्स आई आपके आया है 303 प्लस 9p बटावा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ आया है आपके 41 प्लस p। अब ये संख्या बटाबटी में है, ये बटाबटी में संख्या नहीं है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि इसको वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा के अंतर्गत यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 7.5 को 41 से गुणा करना है और p से भी गुणा करना है, और इधर इसके अपोन आप 1 कर दीजिए चाहें तो समझने के लिए, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। 1 को आपको 303 से भी गुणा करना है और 1 को 9p से भी गुणा करना है। तो अपन जैसे 1 को 303 से गुणा करेंगे तो आपका जो सवाल बन जाएगा 303 प्लस फिर वापस 1 को 9p से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9p। इसका इससे गुणा हो गया। अब आपको 7.5 को 41 से भी गुणा करना है और p से भी गुणा करना है, तो यहाँ बराबर लगा करके यानी 7.5 को आपको गुणा करना है 41 से भी और प्लस p से भी, ये p। अब आपको क्या करना है, इसे गुणा कर लीजिए 7.5 को 41 से, तो ये पॉइंट में है, बड़ा 41 का पावड़ा भी याद नहीं है, तो आप एक काम करेंगे कि साइड में लिख करके इसको गुणा कर लेंगे। आप 7.5 को 41 से गुणा कर लीजिए, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, फिर इंटू लगा दीजिए। 4 को 5 से गुणा किया, 4 पंजो 20, 20 के 0 हासिल किए 2, 7 चौक 28, 28 और 2 हो जाएंगे आपके 30। 5 जोड़ोगे इनको 7 के साथ ही 7, 0 और 3। अब आपको यहाँ पर गुणे में कल ही बताया था मैंने कि गुणे में जितनी संख्या में पॉइंट हो उसी संख्याएं गिन करके फिर पॉइंट लगा जाता है। नीचे की संख्या में तो कोई पॉइंट है नहीं, ऊपर की संख्या में है एक, मतलब पॉइंट के बाद एक संख्या, तो आपकी जो भी गुणे का जो उत्तर आए तो पॉइंट के बाद एक संख्या होनी चाहिए, एक संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। तो इसका गुणा करने पर आया 307.5। तो जिसको ऐसे कैसे नीचे उतार लीजिए, 303 प्लस 9p बराबर 307.5। वापस आपको 7.5 को p से भी मल्टीप्लाई करना है यानी गुणा करना है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दीजिए और 7.5 को p से गुणा करने पर आएगा आपके 7.5p। अब आपके इधर भी p है, इधर भी p है, इधर भी संख्याएं हैं, इधर भी संख्याएं हैं, तो अब आप यहाँ पर पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर 9, अब यहाँ इसके साथ तो p नहीं है, ये है 9p और ये प्लस की संख्या ही है, तो आप लिख दीजिए 9p। अब आप इधर देखिए, इधर p वाली संख्या ये यहाँ है। अब p की संख्या को आप इधर लाएंगे अपने समीकरण के नियम के अनुसार, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस के 7.5 है तो इधर आके हो जाएंगे माइनस के 7.5p बराबर। अब आपके 307.5 इधर पहले लिखे हुए हैं, तो 307.5 को आप पहले से लिख दीजिए। इधर और कोई बिना p वाली संख्या है नहीं, इधर है 303, इसको अपन इधर ले जाएंगे तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, इसको प्लस की मानी जाती है, तो इधर आके आपके माइनस की हो जाएगी, माइनस के 303। अब आपको 9p में से 7.5 को माइनस करना है, इधर आपके 307.5 में से 303 को माइनस करना। तो आपको माइनस करने में हमेशा ये ध्यान रखना, जोड़ और बाकी करते वक्त हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो अब आपके 7.5 में से 9 में से 7.5 माइनस करना, तो आप एक काम करें, जैसे 9 लिखें। अब इसमें कोई पॉइंट नहीं है तो आप पॉइंट लगा करके 0 लगा दें, ताकि गलती होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब जैसे 7.5 है तो यहाँ लिख दीजिए आप 7.5, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब आपको इसमें से घटाना है, तो 0 में से 5 माइनस क्यों होते हैं, यहाँ से एक आप हासिल लेंगे तो 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बच जाएंगे।
यहाँ रह जाएंगे आपके 8, 8 में से 7 जाएगा 1 और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट यानी 1.5 पी। इस पे से इसको घटाने पर आया आपके 1.5 पी बराबर। अब ऐसा का ऐसा इसमें भी करना है, ये 307 में से आप 307.5 में से 303 घटाने, तो इसको आप इधर लिख लीजिए 307.5 में से 303, तो इसके अंदर पॉइंट नहीं है तो यहाँ पॉइंट यहाँ है और ये 303 इधर आएंगे आपके 303, क्योंकि पूर्ण संख्या के नीचे पूर्ण संख्या आती है, पॉइंट वाली संख्याओं के इधर पॉइंट वाली संख्या। अब इधर कोई संख्या नहीं, आप 0 लगा दीजिए, घटाएंगे तो 5 के 5 से 5 हो जाएंगे, 7 में से 3 जाएंगे 4 बच जाएंगे, यहाँ 0 यहाँ भी 0 यानी 4.5 आपके आंसर इसके आएंगे। ये आ गए आपके 4.5। अब आया आपके 1.5 पी बराबर 4.5। अब आपको पी का मान निकालना, तो पी इजिकल टू 4.5 आपका ऊपर आ जाएगा और 1.5 आपका नीचे आ जाएगा। अब एक नई चीज़ है ये पॉइंट वाली, अगर जैसे अपन काटते हैं और संख्याएं पॉइंट में आ जाती है तो पॉइंट को उड़ा दिया जाता है। अगर ऊपर भी पॉइंट हो और नीचे भी पॉइंट हो और बराबर की संख्या, जैसे यहाँ पर भी एक संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पर भी एक संख्या के बाद, तो इस पॉइंट को आप यहाँ से उड़ा दीजिए, इसको भी पॉइंट से पॉइंट उड़ गया। अब आपके ऊपर हो गए 45, नीचे हो गए 15। अब 15 के पहाड़ में 45 आते हैं, 15 के पहाड़ से डायरेक्ट 45 को काट दीजिए, 15 एकम 15 और 15 3 45, यानी P इजिकल टू 3। ये हो गया आपके आंसर, P का मान आया इसमें 3। ये सवाल यहाँ पूर्ण हुआ। अब अपन जो है अगला सवाल लेते हैं एक और अभी तक अपन ने बारंबारता बंटन के सवाल किए थे जिसमें x और f दे रखा था। अब अपना इस समांतर माध्यम में मैंने 3 बताया था, बंटन का सवाल होता है, एक बारंबारता बंटन का होता है, तीसरा नंबर का होता है वर्गीकृत या समूहित बारंबारता बंटन, जिसके अंदर वर्ग दिए हो। तो अब अपन इस पे वर्गीकृत समूहित बारंबारता के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके अंदर समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। अब इसमें ये सवाल दिया हुआ जैसे समांतर माध्य याद कीजिए, जैसे वर्ग दे रखा है इसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसकी बारंबारता दे रखी है f, यानी कि 0 से 10 9 है, यानी कि 0 से लेकर के 10 के बीच की संख्या टोटल 9 है, 10 से 20 के बीच 12 है, 12 से 30 के बीच 15 है, 30 से 40 के बीच 10 है और 40 से 50 के बीच टोटल संख्या 14 है। इसका अपन को जो है समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तरीका आपका वही रहेगा, सबसे पहले आप सारणी बना लीजिए। तो ये अपन ने सारणी बना दी। सबसे पहले दे रखा वर्ग, तो यहाँ वर्ग लिख दीजिए। यहाँ वर्ग आ गया आपके 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर आपका आ गया ये 30 से 40, 40 से 50, ये वर्ग लिखे हुए हैं। f दे रखा है तो यहाँ पर आप f लिख दीजिए, fi और लाइन खींच दीजिए। f का मान 0 से 10 में f का मान है 9, 10 से 20 के अंदर 12, 20 से 30 का मान है 15, 30 से 40 का है 10 और 40 से 50 का है 14। अब समांतर माध्य ज्ञात करने में यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि जब समांतर माध्य में क्या होता है कि वर्ग दिया होता है तो उस वर्ग का सबसे पहले अपन को x निकालना होता है। x का मतलब होता है मध्यमान, इस वर्ग का मध्यमान निकालना है और वो होगा xi, ये xi। अब आप इसे x का मान कैसे निकालेंगे इस वर्ग में से, तो इसका सीधा सा तरीका है। और ये देखो x का मान अपन को सिर्फ समांतर माध्य में ही निकालना होता है। ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की होती है, क्योंकि इसमें देखो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में 3 प्रकार के होते हैं। एक समांतर माध्य होता है, एक माध्यक होता है और एक होता है बहुलक, जो मैंने शुरू में आपको बताया। तो समांतर माध्य में ही ये सा वर्ग दे रखा होता है, उसका x निकाला जाता है। माध्यक निकालना हो तो x नहीं निकाला जाता है और बहुलक के अंदर भी x नहीं निकाला जाता है। सिर्फ और सिर्फ समांतर माध्य के अंदर x का मान निकाला जाता है। x का मान निकालने के लिए इस वर्ग का मध्य बिंदु निकाला जाता है, मध्य संख्या इसकी ज्ञात की जाती है। इसका सीधा सा तरीका होता है कि इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना, यानी कि 0 में 10 को जोड़ करके 2 का भाग देना है। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा, और 10 के अंदर 2 का भाग देंगे आप तो आएंगे 5, यानी इन दोनों संख्याओं का मध्य मान हो गया आपका 5, यानी x का मान हो गया आपका 5।
अब आपको इसको बार बार जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ आपको पहली संख्या निकाल लेनी है। और पहली संख्या का तरीका आपको समझ में आ गया कि इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, यानी इसका आधा कर दीजिए, जो भी आए यहाँ लिख दीजिए। फिर आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट भाग, अब आपको देखना है कि जैसे इस वर्गांतर वाले सवाल में हमेशा अंतर सबका बराबर बराबर हो। जैसे इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का अंतर, सब में 10 का अंतर है। हो सकता है कभी 5 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, तो वो अंतर होगा सबका बराबर बराबर होगा। तो अब आपको क्या बार बार इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं, सीधा सा तरीका यही है कि आपने पहली संख्या निकाली 5, अब आपको इसको जोड़ना नहीं है, जबकि आपको क्या करना है, जिसमें अंतर कितने का 10 का, तो इस 5 के अंदर 10 जोड़िए, कितने हो जाएंगे आपके 15। फिर आप 15 में फिर 10 जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे आपके 25। 25 में फिर 10 जोड़ दीजिए, आप हो जाएंगे आपके 35। 35 में फिर 10 जोड़ दीजिए, आपके हो जाएंगे 45। ये हो गया आपका x का मान, ये आपका सबका मध्य मान आ गया। अब तरीका, अब आप जैसे मान लें कि ये वर्ग, अब वर्ग से इसका कोई ताल्लुकात नहीं रहा। अब आपका सवाल वही हो गया fi और xi। अगर आप दिमाग लगाएं शुरू में भी चाहें तो, अगर पहले ही आप x निकाल लें तो बाद में आ जाएगा f, और आपने पहले f लिख दिया तो कोई बात नहीं, x आपका बाद में आ जाएगा। यानी पहले x यहाँ था सवालों, पहले वाले सवालों में अपने x यहाँ आ रहा था, f यहाँ आ रहा था, अब इसमें f पहले आ गया और x बाद में आ गया। अब वही तरीका वापस fi इंटू xi, यानी कि fi को गुणा करना है आपको xi से, यानी इन दोनों का गुणा कर लीजिए। 5 को 9 से गुणा करेंगे, 9 × 5 = 45। 15 को आप 12 से गुणा कर लीजिए, तो 15 दूनी होते हैं आपके 30, 30 के 0 हासिल के हो जाएंगे आपके 3, 15 × 1 = 15, 15 और 3 हो जाए 18, 180। इसी प्रकार से 25 को 15 से गुणा कर लीजिए, तो 25 का पाड़ा याद हो तो 25 से पाड़े से कर लीजिए, 15 का पाड़ा याद हो तो 15 के पाड़ा बोल के आप गुणा की तरह से भी किया जा सकता है। तो 15 होते 75, 75 के हो गए आपके 5 हासिल के लग गए 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 हो जाते हैं आपके 37, यानी कि 375। 350 को 10 से गुणा करना, सीधी सी बात है, जब 10 हो, 100 हो, 1000 हो तो इनका गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती है। संख्या 35 को 1 से गुणा कर लो, जितने जीरो उतने जीरो लगा दो, तो 35 को 10 से गुणा कर देंगे 350, डायरेक्ट गुणा हो जाएगा ये। अब आपको 14 को 45 से गुणा करना है, तो 45 का पाड़ा याद नहीं तो आप 14 के पाड़े से गुणा कर सकते हैं। अगर बड़े पाड़े ज़्यादा याद नहीं हो तो आप लिख करके साइड में गुणा करके लिखें और सही लिखें। 14 को 5 से 14 × 5 = 70 होते हैं, 0 हासिल के 7 लग जाएंगे। 14 को 4 से गुणा कर डालो, 14 × 14 = 14, 14 × 42, 14 × 4 = 56, 56 और 7, तो 56 में आप 7 जोड़ दीजिए, 63 हो जाएंगे, 630। बस अब वही प्रक्रिया आपने वापस करनी है अपन को जो पहले कर रहे थे। अब आपका वही तरीका वापस, अब आपको ये गुणा सबका हो गया, f का x से गुणा हो गया। अब इनको आपको क्या करनी है, टोटल करनी है। यहाँ लिख दीजिए आप सिग्मा fi xi, इन सब की आपको करनी है टोटल। 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल का 1 लग जाएगा, 5 और 8, 8 और 5 13 हो जाएंगे, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 और 3 28, 28 के 8 हासिल के 2 लग जाएंगे, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, तो इसकी टोटल हो गई आपके 1580। हो सकता है कभी मेरे से भी गलती हो सकती है, तो आप वापस दोबारा चेक कर ले टोटल को कि अगर थोड़ा सा भी गलती हो गया सवाल का लास्ट में गलती हो जाएगा। अब आपको मैंने बता रखा हमेशा भाग f का दिया जाता है, यानी कि आपको टोटल f की करनी, चाहे f कहीं पर भी लिखा हो। अब यहाँ एक से यहाँ जरूरी नहीं पहले यहाँ करे तो इसके पास वाला हो रहा था, नहीं, आपका f यहाँ लिखा हुआ तो इसकी टोटल नहीं। अगर भूल हो सकता आपने इसकी टोटल कर दी तो आपका सवाल कर, क्योंकि x की कभी टोटल नहीं होती, x का कभी भाग नहीं दिया जाता, भाग हमेशा f का ही दिया जाएगा, f की टोटल का। अब आपको 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 के 0 हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, तो आपका सिग्मा f हो जाता है 60। बस वैसे ही वापस समांतरवादी ज्ञात करना है, तो x बार इजिकल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा f। तो x बार इजिकल टू सिग्मा fi xi है आपके 1580 और सिग्मा f आया आपका 60। इसमें भी लास्ट में 0, यहाँ पर भी 0, 0 से 0 कट गया। अब 6 के पार से इसको काटना है,
तो 6 का पहाड़ा में ये संख्या कटे या पूरा नहीं कटे, तो आप देख लीजिए 6 का पहाड़ा बोल दीजिए। 6 दूनी 12 है, 15 में दे रहे हैं अपन, तो 6 दूनी 12, 12 दो लिख दीजिए। 15 में से आपके 12 चले जाएंगे, 3 बचेंगे यानी कि 38, तो फिर 36, फिर 2 बचेंगे, तो 6 का भाग आपके 2 में नहीं जाता, तो पॉइंट लगाएंगे, वो 20 हो जाएगा। 6 3 18, फिर 2 बच जाएंगे, फिर 20 हो जाएंगे। 6 3 18, फिर 2 बच जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 6 3 18। तो अपन को मैंने बताया पॉइंट के बाद 3 संख्या निकाल लेनी है। तो यहाँ वैसे तीसरे नंबर की संख्या 3 है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका आंसर हो जाएगा x बार इजिकल टू 26.33। परंतु ये बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पर तीसरे नंबर की संख्या 5 आ जाए या 5 से बड़ी हो तो संख्या को तो छोड़ना है, परंतु यहाँ पर 1 आपको बढ़ाना होता है। 5 से बड़ी होने पर, 5 और 5 से बड़ी होने पर, अगर 5 से अगर छोटी हो, जैसे 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, तो फिर उन संख्या को डायरेक्टली छोड़ दिया जाता है। और अगर 5 आ जाए तो यहाँ 33 की जगह हो जाएगा 34, 3 की जगह 4 हो जाएगा, यानी 34 हो जाएगा। हो सकता है 5 होगा तो भी वही नियम, 6 होगा तो भी वही नियम, 7 होगा तो भी वही नियम, पर तीसरी संख्या को देखनी है और तीसरी संख्या को देख कर इसको सोल्व करना होता है। तो इसके आंसर हो गया आपके 26.33। तो आज ये आपका समांतर माध्यिका मतलब अपन ने जो है वर्गीकृत समूहित बारंबारता का किया। तो सबसे पहले इसमें कोई फर्क, थोड़ा सा चेंज है कि सबसे पहले आपको x निकालना है वर्गांतर का, और जैसे ही आपका x का मान आया और तरीका वो का वही मेथड हो जाएगा आपका, और लास्ट में आपके आंसर आ जाएंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे का जो है अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।